चलो, हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हम लोग का पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम, यानी जो पैटर्न के क्वेश्चंस है, पैटर्न को कैसे प्रिंट करते हैं, बोर्ड में आते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो पैटर्न बेस्ड में हम एक बार शॉर्ट में बता दें कि पिछली बार क्या बताया था, जो लोग नहीं थे, ताकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ऐसा होता है पैटर्न बेस्ड में कि 1 1 2 1 2 3 ये ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, इन नंबर्स को हमें करना है प्रिंट। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है और इस तरह से प्रिंट करना है, जैसा दिख रहा है ऐसे ही इस बंद कर दो। ठीक है, इसी तरह से कुछ प्रिंट करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम में कोई इनपुट तो है नहीं, दिख रहा है क्या कोई इनपुट? नहीं, इनपुट कोई नहीं है। इनपुट के बाद इसका मतलब जब इनपुट नहीं है तो हमारा जो प्रोग्राम शुरू होगा वो क्लास का नाम हो गया पैटर्न, कोई भी नाम दे दिया, वाइड मेन दे दिया, और ये कोई इनपुट नहीं है, ना स्कैनर से ना पैरामीटर से। इतनी बात आ गई समझ में? अब इसके बाद हमें जब इस टाइप के पैटर्न बनाने होते हैं तो हमने जो लास्ट क्लास में बताया था वो ये बताया था कि दो चीज़ें देखनी चाहिए, एक तो परपेंडिकुलर देखना चाहिए और एक देखना चाहिए हाइपोटेन्यूस मीन्स हाइपोटेनियस। ठीक है, ये दो चीज़ें देखनी चाहिए। इन दो चीज़ों में ऐसा तुम्हें दिखेगा कि एक चेंज नहीं हो रहा है, जैसे 1 1 1 1 नहीं चेंज हो रहा है, बट दूसरा वाला चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होगा, बट फिलहाल अभी के लिए इतना ही समझना है। ठीक है, तो यह चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इसमें नेस्टेड लूप से बनता है प्रोग्राम। तो जो पहला लूप लगेगा फॉर का, पहला लूप लगेगा फॉर का, उसके लिए लगेगा जो चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है, ये जा रहा है 1 एक बड़ा एक बड़ा एक बड़ा, 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। तो हम लोग लूप को जो लगाएंगे 1 i लेस देन इक्वल टू क्या लगाएंगे 4, और ये कर देंगे i प्लस प्लस। किसके लिए हमने लगाया ये लूप? डायगनल के लिए, डायगनल के लिए। ठीक है, और ये चेंज हो ही नहीं रहा है तो इसके लिए लूप लगेगा नहीं। अब फिर हमने ये बताया कि अगर हमें j का लूप लगाना है फॉर j इक्वल टू, तो j का लूप हमारा देखो, i का लूप नीचे की तरफ बढ़ता है और j का लूप अंदर ही अंदर, लाइन के अंदर ही अंदर बढ़ता है ऐसे। तो यानी j का लूप कुछ ऐसे चलता है। तो जब ये चलता है तो उसकी एक स्टार्ट वैल्यू होती है और उसकी एक एंड वैल्यू होती है, स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू। हम ये देखते हैं स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू में कौन ऐसा है जो फिक्स है, मतलब या तो एंडिंग वैल्यू हमेशा एक ही जैसी होगी या स्टार्ट वैल्यू एक ही जैसी होगी। इस वाले में क्या चीज़ जो है सेम है, बताओ, स्टार्ट। तो यानी हमारा जो जे का लूप शुरू होगा वो होगा 1 से। लेकिन अब क्या इसकी हर एक लाइन की एंडिंग वैल्यू क्या फिक्स है? क्या नहीं, एंडिंग वैल्यू कभी 4 है, कभी 3 है, कभी 2 है, कभी 1 है। तो जो चीज़ फिक्स नहीं है वहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आई, और हम ये देखते हैं कि अंदर ही अंदर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो हमने देखा ये एक एक बढ़ रहा है तो ये ऐसे हो गया, और इसको हमने प्रिंट कर दिया जे, और इनके बीच में गैप देने के लिए या तो स्पेस दे दो ऐसे, तो जितनी स्पेस दोगे उतनी आएगी, या /t दे दो तो ये 8 स्पेस का गैप आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जब ये चलता रहेगा, ये लूप चलता रहेगा। ये लूप चलने का मतलब है ये लूप ऐसे कुछ चल रहा है इस तरह से, लेकिन कभी ना कभी ये खत्म होगा। तो अगली बार प्रिंटिंग हमारी अगली लाइन से होगी, है ना, अगली बार प्रिंटिंग हमारी अगली लाइन से होगी। तो अगली लाइन पे जाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, SOPLN, यानी हम लाइन को कर देंगे चेंज। ये पॉइंट समझ में आया? लाइन हो जाएगी चेंज और ये बस सारा प्रोग्राम हो गया। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। बना तो लिया भाई, पता नहीं सही है कि नहीं है, तो इसको भी चेक करना चाहिए, एग्जाम में चेक करना चाहिए। अब जैसे हमारी आई की वैल्यू क्या हो गई 1, आई की वैल्यू है 1 ना, कंडीशन ये वाली क्या दिख रही है तुम्हें, ट्रू। जब ट्रू है तो ये अंदर लूप क्या आएगा, ये लूप कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा, देखो 1 से लेके, हम बोलेंगे 1 से लेके शुरू होगा आई तक, और आई बाहर कितना था 1, तो ये 1 से 1 चलेगा, यानी केवल 1 प्रिंट करेगा। खाली 1 प्रिंट करने का मतलब ये 1 प्रिंट हो गया। गेट बंद कर दो, गेट गेट पूरा। ठीक है, ये 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद ये लूप चलेगा ही नहीं, लाइन चेंज होगी, वापस आओगे तुम, आई बन जाएगा 2, फिर जाएंगे तो 1 से लेके 2 तक चलेगा, तो 1 और 2 प्रिंट हुआ। अगली बार 3 हो जाएगा तो 1 से लेके 3 तक चलेगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। कुछ पॉइंट समझ में आया? ये हमने पिछली बार बताया था। इसके बाद अब अगर हम लोग का प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाए, जो दूसरी चीज़ हमने ये बताई थी कि ये प्रोग्राम जैसे चेंज होके अब ऐसा हो गया प्रोग्राम, कि इस बार इन्होंने क्या किया कि ऐसा पैटर्न दे दिया, मान लो 5 4 3 2 1, 4 3 2 1,
3 2 1 2 1 और 1 ये दे दिया इस बार। जब ये दे दिया तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है हमारे प्रोग्राम में, ठीक है, प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। अब समझना क्या चेंज है। इस बार फिर से देखो जरा परपेंडिकुलर और डायगोनल कौन चेंज हो रहा है। हाँ, डायगोनल तो नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि डायगोनल तो 1 1 1 है, ठीक है, डायगोनल तो 1 1 1 है तो नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन ये परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? 5 से, और आ कहाँ तक रहा है? 1 तक। तो अब जो आई का लूप लगेगा वो लगेगा 5 से लेके कहाँ तक? 1 तक। तो अब हम लोग आई का लूप जो 5 से 1 है, तो अब देखना इसमें इसी में प्रोग्राम हमेशा ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे अब हम लोग जो ये लगाएंगे आई को कहाँ से शुरू करेंगे? 5 से। आई को हमने क्या किया? 5। इस बार आई डिक्रीज हो रहा है ना, देखो नीचे, ऊपर से नीचे ही जाता है हमेशा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये कम होता हुआ जा रहा है तो आई हो जाएगा क्या? माइनस माइनस, आई विल बी माइनस माइनस। सही है ना ये? अब आ जाते हैं जे की बात कर लेते हैं। इस बार स्टार्टिंग फिक्स है कि एंडिंग फिक्स है? देखो इस बार एंडिंग फिक्स है। कहाँ पे जाके एंड होता है? और स्टार्ट अलग अलग वैल्यू से होता है ना, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो कहाँ से होनी चाहिए बताओ? आई से। वेरी गुड। जो स्टार्टिंग वैल्यू है इस बार वो है आई, स्टार्टिंग वैल्यू है जो आई है वो, और इस ये जाएगा कहाँ तक? 1 तक। और देखो डिक्रीज होते हुए जा रहा है कि इंक्रीज होते हुए? डिक्रीज। तो जब डिक्रीज है तो ये हमारा लग जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा क्या? जे माइनस माइनस, क्योंकि कम होता हुआ जा रहा है, जे माइनस माइनस। समझ में बात? कोई दिक्कत? ये हमने इतना पिछली बार बताया था, जो लोग नहीं थे, बाकी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका वीडियो अपलोड किया था, तो देखना घर में जाके, ठीक है, क्योंकि नेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो कल नहीं कर पाए थे। ये क्लियर हुई की बात? अब इसके बाद अब जो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, हाँ एक चीज़ हमने छोटी सी और बताई थी, वो भी डिस्कस कर लें। उसमें जो हमने बताई थी लास्ट क्लास में, उसमें हमने कहा था कभी कभी कैसा भी होगा कि नंबर नहीं दिखाई देंगे, नंबर, ठीक है। जैसे हमारे पास प्रिंट करना है हमको, ये एस्टिक का हमने एक छोटा सा क्वेश्चन बताया था, 1 1 2 3 ऐसे कुछ थोड़ा सा उसमें अलग बताया था, हम इसमें थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये अब ये आ गया। ये भी एक पैटर्न का क्वेश्चन है ना, पैटर्न का क्वेश्चन है, तो इसमें नंबर नहीं दिख रहे लेकिन हमको ना, तो जब नंबर नहीं दिखते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं हिडन लूप है ये, यानी लूप लगा है बट वो हिडन है, हमें नहीं दिख रहा है। तो वो हिडन लूप कैसे होता है? हिडन लूप बोलो या काउंटिंग बोलो, कुछ भी बोल दो, हिडन लूप हमारा ऐसे होता है कि यहाँ पे हिडन लूप में हम मानते हैं कि ये 1 है, 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 तक हो गया, ठीक है। ये हमारा हिडन लूप जैसा दिख रहा है, सही है। तो अब इस केस में फिर से वही लॉजिक लगाओ, कुछ मतलब हम आधे प्रोग्राम में यही लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा तो वो हम बताएंगे, ठीक है। तो अब जरा देखो क्या हुआ, इसमें बता दो कोई आई कहाँ से शुरू होगा? ये आई जो है इस बार ये हमारा नहीं चेंज हो रहा है ना, ये देखो चेंज नहीं हो रहा है, 1 1 1 1 है, बट इधर क्या है 1 से 3 5 7 2 बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हमने यहाँ पे आई इक्वल टू क्या कर दिया? 1, आई लेस देन इक्वल टू क्या कर दिया? 7, और आई को कितना बढ़ाओगे? 2, आई इक्वल टू आई प्लस 2, या शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से बढ़ा दो, एक ही बात है वो, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं जे की। जे कैसे चला इसमें? जे कहाँ से शुरू हुआ? 1 से। स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 ही है ना, बट एंडिंग वैल्यू चेंज है, कभी 5 है, कभी 7 है, कभी 3 है, यानी आखिरी की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो दैट मीन इट विल बी व्हाट? आई। और अंदर ही अंदर ये जे का लूप कितना बढ़ रहा है? देखो 1 बढ़ रहा है ना, ये मत सोचना वो आई बढ़ा है 2 तो ये भी 2 ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं कोई रूल है, बढ़ भी सकता नहीं। तो ये जे प्लस प्लस, इस बार जे तो नहीं प्रिंट हो रहा है ना, नंबर क्या प्रिंट हो रहा है? एस्टिक। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? SOP एस्टिक, और गैप देना है तो /t या जो भी स्लैश स्पेस, ये, और फिर हमने क्या कर दिया? लाइन चेंज कर दी, ठीक है। ये समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब हाँ बोलो। हाँ नहीं, लाइन से नहीं मतलब होता, हम यही बताना चाह रहे हैं कि काफ़ी जगह ऐसा बताया जाता है कि भाई आई का लूप लाइन के लिए होता है, जे का लूप कॉलम के लिए होता है, तो यहाँ पे तो फेल हो जाएगा फिर वो, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। मतलब बस ये है कि जो उस बात को वेरीफाई ऐसे किया जा सकता है कि 4 लाइनें हैं ना, तो ये लूप 4 बार चलेगा,
जो ये जे का लूप होगा पहले तो एक बार चलेगा, ठीक है, जैसे ये वाला लूप देखो 4 ही बार चल रहा है। कैसे 4 बार चल रहा है? 1 के बाद 2 पे नहीं चल रहा है, 1 के बाद 3 पे चल रहा है, 5 पे, 7 पे, 4 बार चला, तो यानी 4 लाइनें पेंट कर रहा है, ठीक है। उस बात को हम ऐसे, अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा कभी कभी टफ करने के लिए हमने बताया था पिछली बार, ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी के नीचे वो ऐसे दे देंगे, क्या यहाँ पे ऐसे दे देंगे कि इसी के नीचे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 और 1, ऐसे कर देंगे प्रोग्राम। यानी इन्होंने क्या किया, कुछ इस टाइप का शेप बना दिया, इस टाइप का, ये देखो ध्यान से, ये है और फिर ये है, ऐसे ये बना दिया कि नहीं, शेप ऐसे बना दिया, ठीक है। तो जब शेप हमारा ऐसा बनेगा, शेप ऐसा बनेगा, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके देखेंगे, इसको हम 2 ट्रायंगल मान के देखेंगे, एक ऊपर है सीधा, एक उल्टा है, ठीक है, एक ये अपराइट और एक इन्वर्टेड ट्रायंगल है। तो अब क्या होगा, पहले हम लोग इसके लिए लिखेंगे प्रोग्राम और एक और प्रोग्राम लिखेंगे हम इसके लिए, बात समझ में आई? तो अब क्या करेंगे, मान लो इसी प्रोग्राम की अगर बात चल रही है, तो हमने क्या किया, ये प्रोग्राम तो लिख दिया, ठीक है ना, ये वाला प्रोग्राम तो बन गया, ये ऊपर वाले पार्ट का बना है ना। अब जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होगा, ये मतलब प्रोग्राम क्या, ये लूप खत्म होगा, ये लूप खत्म हुआ, तुरंत हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, इसके लिए हम लोग एक और प्रोग्राम बनाएंगे और फिर से, क्योंकि आई ओ जे लूप फ्री हो चुका है, हम आई ओ जे दोबारा ले सकते हैं, नया भी ले सकते हैं। अब जरा बताओ इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें काउंटिंग वैसे ही करेंगे, क्या ये नया ट्रायंगल है ना इस बात को, तो हम क्या काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, कुछ गड़बड़ हो गया भाई है, 5 के बाद ये थे 7 5, इसमें जो है 3 रखने चाहिए थे ना, हाँ वो थोड़ा सा, और पैटर्न के लिए एक जरूरी है क्या, सिमिलरिटी होनी चाहिए, जैसे ये था 5 के बाद होना चाहिए था क्या, 3, नहीं सही था ये 5 सही है, इसके बाद इसमें गड़बड़ है ना, इसमें 3 होने चाहिए थे, फिर 3 के बाद 1, अब ये सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग जो होगी, अभी ये अब सही हो गया, ठीक है। तो अब जब नीचे इसको हम थोड़ा सा अलग बना दे रहे हैं, ऐसे होगा 1 2 3 4 5, फिर है 1 2 3 और फिर है 1, ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है नीचे के साइड पे, जो ये तुम देख रहे हो ये वाला, तो अब इसके लिए भी नंबरिंग वैसे ही करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और क्या 1। अब क्या लगेगा लूप बताओ, जैसे ये खत्म होगा इसी के नीचे फिर से आई ओ जे का एक और लूप लगा दोगे, 5 से लेके कहाँ तक, ये डायगोनल है ना, 5 3 1 5, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जे का लूप बोलो, हाँ आई माइनस इक्वल टू 2, सही है। अब जे का लूप बताओ, जे कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से आई, तो जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू क्या, आई, और जे कितना बढ़ रहा है देखो, जे बढ़ रहा है प्लस प्लस, और फिर एस ओ पी पे हमने क्या कह दिया, जे स्लैश टी, और फिर हाँ अच्छा एस टी प्रिंट करना है इसमें, ठीक है, इसमें एस टी प्रिंट करना है हमको, जे की जगह इस बार एस टी प्रिंट करना है, तो हमने डबल कोट्स में लिख दिया एस टी प्लस स्लैश टी, और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद लाइन भी चेंज करनी है ना, यही क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया था इन लोगों को, ठीक है, SOPLN, ये बंद किया और ये बंद कर दिया, बाकी सब पता है, ठीक है, इतना हमने पिछली क्लास में बताया था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसने नहीं किया अब कर लेना घर में, ठीक है। अब जा लिखो आगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो जा, राइट द आउटपुट, राइट द आउटपुट और नोट करना चालू करो। राइट द आउटपुट में हमने कह दिया फॉर
इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जे नहीं प्रिंट किया, आई प्रिंट किया। देखो ध्यान से, है ना, जे की जगह एसओपी में आई लिखा हुआ है। अब देखना इससे आउटपुट में क्या आएगा, हम ही बता रहे हैं। हाँ बताओ। पहली लाइन में ये कह रहे हैं भाई 1 आएगा, फिर हाँ, फिर चलो और कोई भी बता दो भाई। हाँ 1 1 2, अरे बताने दो उसको। 1 2 3, फिर 1 2 3 4। और कोई बताओ भाई, किसी का कोई और डिफरेंट आंसर आ रहा हो इसके अलावा? चलो जरा देखते हैं, ठीक है, क्या सही है, सुनना बहुत ध्यान से। 1 आई की वैल्यू क्या है 1, ये कंडीशन तो ट्रू है। जैसे अभी इन्होंने कहा ना कि जो पहला लूप होता है वो लाइन इंडिकेट करता है। लाइन इंडिकेट का मतलब ऐसे ऐसे कितनी लाइन प्रिंट होंगी, ठीक है। तो जैसे ये लूप कितनी बार चल रहा है, देखो आई वाला 4, तो हमें ये पता है कि ऐसे ऐसे नीचे 4 लाइनें प्रिंट होंगी। उस हिसाब से ये दोनों ही चीज़ें सही हैं, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी, ठीक है। तो इसके बाद जे का लूप जो होता है वो हमें समझ के बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आई है 1, सही है, आई है 1 अंदर आ गए। ये लूप कितनी बार चलेगा ये बताओ? 1 से चलेगा कहाँ तक? आई तक, 1 तक, यानी एक बार चलेगा ना। वो जब एक बार चलेगा प्रिंट किसको कर रहा है? आई कितना है? ऊपर की तरफ आई है ना 1, तो ये 1 प्रिंट हुआ, ये तो सही था, ठीक है। इसके बाद ये लूप चलेगा नहीं, लाइन चेंज होगी, वापस जाओगे, आई हो जाएगा 2। 2 में ये लूप कितनी बार, 1 से लेके कहाँ तक? 2 तक, 2 बार चलेगा ना। और जब ये लूप जो 2 बार चलेगा, जब लूप चल रहा है कौन चेंज हो रहा है, जे की आई? जे। अरे आई से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चेंज कौन हो रहा है, हमने ये पूछा। जे है 1, फिर जे हो जाएगा 2, आई चेंज होगा क्या? नहीं, हम प्रिंट किसको करा रहे हैं? तो ये 2 बार जो लूप चल रहा है, उस 2 बार लूप में कौन प्रिंट हो रहा है? आई। तो क्या प्रिंट होगा? 2 और 2, 2 बार। पॉइंट समझ में आया? 2 और 2 2 बार होगा, क्योंकि जब ये लूप चल रहा है तो चेंज तो जे हो रहा है ना, आई नहीं हो रहा है। अगर चेंजिंग वैल्यू प्रिंट करनी है तो जे प्रिंट कर दो, बट फिक्स वैल्यू प्रिंट करनी है तो किसको प्रिंट कर दोगे? आई को। पॉइंट समझ में आया? तो ये आई जो है 2 बार प्रिंट होगा, अगली बार 3 बार होगा। ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर सही है ये। तो हम लोग ऐसे कुछ पैटर्न डिस्कस करेंगे जिसमें सेम वैल्यू होगी, मतलब 1 2 2 3 3 3 4 4 4। पहले बार में हम लोग जो कर रहे थे तो 1 1 2 ये वैल्यू चेंज हो रही थी ना, इतना फ़र्क है इस प्रोग्राम में, ठीक है। चलो, तो इसका आउटपुट आएगा ये, साइड में आउटपुट लिख लो, इतना है ये, ठीक है। अब इसके बाद लिखो जाए राइट अ प्रोग्राम, write a program to print the following pattern. Write a program to print the following pattern, to print the following pattern। और उसके बाद पैटर्न के बाद ये पैटर्न लिख लो ऐसे, इसी को हम लोग बना लेते हैं विन 1 इसकी हम थोड़ी बताएंगे टेक्निक, ठीक है। इसकी टेक्निक जरा देखना क्या होगी इस प्रोग्राम में। अब इस प्रोग्राम में हमारा लॉजिक हो गया फेल। कौन सा मेथड फेल हो गया? कि एक तरफ चेंज होगा, एक तरफ चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, दोनों साइड चेंज हो रहा है। इसमें ये देखो ध्यान से, इधर भी चेंज हो रहा है और इधर भी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है चेंज, तो वो लॉजिक तो चलेगा नहीं। तो जब वो लॉजिक नहीं चलेगा तो बस दूसरा लॉजिक है, 2 ही लॉजिक है, या तो चेंज वाला सिस्टम हो कि एक साइड नहीं चेंज है एक साइड चेंज है, तो वो आता है हमको, और दूसरा एक सिस्टम है दोनों साइड नहीं चेंज हो, मतलब दोनों साइड चेंज हो रहा है। तब उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं क्या, हिडन लूप। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, जो लिखा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये हिडन लूप लिखना नहीं जरूरी है, बस ये हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं कोई, ठीक है, ये ऐसे। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा
हमें आई और जे का लूप मिल जाएगा, नहीं मिल गया? देखो आई का लूप कहाँ से कहाँ तक मिला, क्योंकि ये नहीं चेंज हो रहा है ना, ये 1 1 1 नहीं चेंज हो रहा, ये चेंज हो रहा है ये। तो ये हमें आई का लूप मिल गया फॉर आई इक्वल टू, वर्ड मेन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लूप से लिख रहे हैं, आई इक्वल टू 1 कहाँ तक गए, 5 तक। जरा जे भी बता दो कहाँ से कहाँ तक, जे कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से लेके कहाँ तक, 1 से आई, 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, आखिरी की वैल्यू फिक्स नहीं है तो वो है आई, ठीक है। जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। और जब सेम वैल्यू प्रिंट होती है कभी भी तो वहाँ पे आई प्रिंट करते हैं कि जे, आई, वेरी गुड। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, आई प्रिंट करेंगे, स्लैश टी लगाएंगे और लाइन को कर देंगे चेंज, काम हो गया ख़त्म, नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद एक पैटर्न तुम लोग बनाओगे, चलो। समझ में आ गया सबको? अगला पैटर्न जरा तुम लोग बनाओ। इसके बाद पैटर्न कुछ मिलता ही जुलता है, 5, चलो ये बनाओ जरा। इसको हिडन लूप है, ठीक है, लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और दिमाग में रखना कि हिडन लूप के कॉन्सेप्ट पे बनेगा, क्योंकि दोनों साइड हमारा ये नंबर चेंज हो रहा है इस बार। चलो बन गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम लिख रहे हैं, जैसे इसमें अगर हिडन लूप मानेंगे तो हिडन लूप जो हमको दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है, 1 2 3 4 5, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2 और 1, यही तो दिख रहा है ना। तो आई का लूप कहाँ से चला, आई का लूप चला 5 से लेके 1 तक, ये देखो चेक कर लेना आंसर भी, ठीक है। फॉर आई का लूप चला 5 से लेके 1 तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, आई माइनस माइनस। इसके बाद आ जाओ फॉर जे का लूप कहाँ से चला, जे का लूप शुरू हुआ 1 से गया आई तक, 1 से आई, 1 से आई, 1 से आई, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। प्रिंट किसको कराया हमने, आई को प्रिंट कराया, स्लैश टी करा, SOPLN किया, काम खत्म, ठीक। चलो ये सिंपल सा था। अब थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं, नोट कर लो जिसको नहीं आ रहा था, और करेक्शन भी कर लेना अगर किसी का कहीं पे गलत हो रहा हो। ये ग्रेटर देन लेस देन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। अब ये प्रोग्राम हो सकता है कि क्या अल्फ़ाबेट्स पे भी दिया जाए, ठीक है ना। तब हिडन लूप का क्या करेंगे हम लोग, ये भी देखते हैं। अल्फ़ाबेट्स पे अगर दिया गया ये क्वेश्चन, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स पे, तो क्या करोगे देखना। जैसे अगला क्वेश्चन हमने कह दिया ऐसे है, A B B, नोट करते चलो,
हम इसको थोड़ा सा और अलग कर दे रहे हैं ताकि आधा हम बताएंगे, आधा तुम लोग तय करोगे। इसी के नीचे इन्होंने ऐसे कह दिया और है भी, ये और है इस तरह से। बताते हैं, वो भी दोनों से बताएंगे, स्काई से भी बताएंगे, उससे भी बताएंगे, है ना। अब जस्ट सुनना, इसमें क्या होगा, अगर हम लोग इस प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं तो हमने कहा ये दो ट्रायंगल है, तो पहला काम तो ये किया कि हमने इसको ऐसे देखा, एक ऊपर का प्रोग्राम देखा, एक नीचे का देखा। अब रही बात हिडन लूप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे तो 1 2 लगेगा और इसमें ABCD प्रिंट हो रहा है, तो हम हिडन लूप लगाएंगे क्योंकि देखो इधर भी चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज हो रहा है, तो क्या पुराना मेथड चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा ना। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हिडन लूप। इस बार हिडन लूप जो लगेगा वो लगेगा AB का, ऐसा अल्फ़ाबेट्स में लगेगा, ABCD ये वाला, क्योंकि डिजिट है ही नहीं हमारे पास, सब कुछ अल्फ़ाबेट्स में चल रहा है, तो हिडन लूप हमारा ऐसा लगेगा। अब बन जाएगा प्रोग्राम के नहीं, बताओ बन जाएगा ना। पहला लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा, पहला लूप लगेगा A से लेके E तक, और दूसरा लूप A से लेके, अरे A से लेके I तक, A से लेके I तक, A से तो लिखो जा, फिर हम लिखेंगे A से लेके, और A को सिंगल कोट्स में लिखोगे भाई, नॉर्मल नहीं लिखोगे क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू है। पहले अभी ऊपर वाला बना लो, फिर नीचे वाला डिस्कस करने के बाद बनाएंगे हम लोग। बन गया, चलो अब हम जहाँ लिख रहे हैं इसको चेक करना, जिसको नहीं आना वो जाए इधर समझ भी ले। देखो इसमें ये वाली लाइन, ये जो परपेंडिकुलर है ना, हिडन लूप के हिसाब से ये तो ए बन गई, नहीं चेंज हो सकती, ये नहीं चेंज हो रही है, तो ये जरूर चेंज हो रही होगी क्योंकि हमने अपने हिसाब से हिडन लूप लिख लिया। तो ये लूप जो चला फॉर का, फॉर I इक्वल टू A से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा भाई, E तक, I लेस देन इक्वल टू E, देन I विल बी प्लस प्लस, ये पहला काम हो गया। उसके बाद जो J का लूप होगा, J का लूप शुरू होगा A से, कहाँ तक जाएगा, I तक। देखो A से शुरू होके अलग अलग वैल्यू तक जा रहा है, तो फॉर J का लूप A से शुरू हुआ, J का लूप गया I तक, और ये भी एक ही एक बढ़ रहा है, ये ठीक है ना, एक एक बढ़ रहा है। और इसके बाद प्रिंट किसको किया, I को कि J को, I को, और गैप देना है तो गैप दे दो, ये SOPLN लाइन चेंज कर दिया। क्या ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया क्या, नहीं, अभी हमें नीचे वाला पार्ट भी तो बनाना है ना, नीचे वाला, ये इसने केवल ऊपर वाला पार्ट प्रिंट किया। तो अगर अब हम लोग को क्या करना है, नीचे वाला पार्ट भी बनाना है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट। तो अब क्या देखो, इतना पार्ट देखो, इतना, ठीक है ना। अब इतने पार्ट को गौर से देखोगे तो तुम्हें दिख रहा है क्या, इस बार फिर से तुम वही करो, क्या, हिडन लूप, हिडन लूप मतलब ABCD ABC AB, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं ये दो प्रोग्राम है एक साथ लिखे गए,
हम उनको आपस में कनेक्ट करके नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा बता दो, ठीक है। इसमें जो होगा, बिल्कुल सही बोला, इसमें जो होगा फॉर आई कहाँ से शुरू होगा, डी से ना, डी से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहे हो तुम, ए तक। आई इक्वल टू डी, आई ग्रेटर देन इक्वल टू ए, आई माइनस माइनस, क्योंकि इस बार कम हो रहा है ना, आई माइनस माइनस। उसके बाद आ जाओ फॉर जे का बोल दो जरा, जे इक्वल टू ए टू वॉट, ए टू क्या, आई, जे इक्वल टू ए, जे लेस देन इक्वल टू आई। प्रिंटिंग किसकी है, आई की कि जे की, आई की। तो हमने यहाँ पे प्रिंट किया SOPI प्लस स्लैश टी प्लस SOPLN, ये, और ये कर दिया खत्म, क्लियर हुआ। और यहाँ पे आई और जे कैसे डिक्लेयर होंगे प्रोग्राम में, बोलो कोई, इंटीजर की कैरेक्टर, कैरेक्टर, वेरी गुड, ये ध्यान रखना। ऊपर जहाँ पे भी प्रोग्राम में डिक्लेयर करोगे आई और जे कैरेक्टर होंगे इस बार, ठीक है। तो ये हम लोग को आ गया समझ में, सेम वैल्यू डिफरेंट वैल्यू, क्लियर। अब थोड़ा सा नया आ जाते हैं, हाँ बोलो। बी वाली लाइन और डी वाली लाइन हटा दें, ऊपर वाले में, इसमें बी और डी को हटा दें, ये लाइन हटा दें और ये हटा दें, हाँ ये कह रहा हूँ। चलो भाई जरा देखो, एक नया प्रोग्राम, ये कह रहे हैं कि यही वाला पैटर्न है, उसमें बी और डी को हटा दो। ये नोट कर लिया सबने, ये नोट कर लो, जिसको नोट करना, फिर नया लिख देते हैं क्योंकि वो मिक्स हो गया, समझ में नहीं आएगा। नहीं, मेथड बहुत से हो सकते हैं। जब ये हम जो मेथड बता रहे हैं ना, गलत है, नहीं कैरेक्टर ए अच्छा तुमने बांध लिया, हाँ सही है। एक्चुअली तुमने जो मेथड लगाया है उसमें क्या होगा, हर प्रोग्राम में तुम्हें कुछ नया सोचना पड़ेगा। इसमें क्या एक जैसा कुछ भी होगा, कैसा भी है, ठीक है, ठीक है, वो भी जो क्लियर रहेगा तो उसमें ज़रूरत नहीं है नया मेथड लगाने की। आप जरा सुनो भाई, एक नया प्रोग्राम ये बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको टफ कर रहे हैं हम लोग। ए सुनना, बी बी नहीं है इस बार, सी 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 है। कितनी बार है, 3 बार है कि 2 बार है, 3 बार। सी 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 3 बार है, फिर डी नहीं है, ई है, ऐसे ये ऐसे है, ठीक है, ये, या और भी ऐसे लाइन बढ़ा सकते हैं हम लोग चाहे तो, बात लॉजिक तो एक ही है ना। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो हमने कहा फिर इसमें दोनों साइड चेंज हो रहे हैं तो बनेगा नहीं कुछ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हिडन लूप, है ना। अब इस केस में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, देखना। अगर हमारे पास कैरेक्टर एक्स में पड़ा है ए, बहुत ध्यान से सुनना ये, ठीक। अब यहाँ पे 2 लोग हैं, एक क्या कर रहे हैं, SOPLN में प्लस प्लस एक्स प्रिंट कर दे रहे हैं, और फिर उन्होंने यहाँ पे एक्स प्रिंट कर दिया, सही है। दूसरा क्या कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, SOPLN x प्लस 1 कर रहा है, और फिर से वो SOPLN x कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है। तो पहली साइड का इधर का जो आउटपुट बताओ क्या आएगा। अभी इस पे मत सोचो, ये क्वेश्चन अलग है, इससे बात करो। हाँ, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, बी, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा बी, और इसमें क्या आएगा, बी है। क्यों, इसलिए जो प्लस प्लस से वैल्यू बढ़ जाती है वो हमेशा के लिए अपडेट हो जाती है, वो अपडेट हो गई, सही है ना। तो यहाँ पे बी और बी, और इधर क्या आया, इधर क्या कैरेक्टर प्रिंट होगा क्या, नहीं, एक है कैरेक्टर वैल्यू और दूसरी वैल्यू कैसी है, इंटीजर। तो आंसर कैसा आएगा, इंटीजर। तो 65 प्लस 1 66, और ये क्या प्रिंट होगा, ए, ये। तो हमेशा ध्यान रखना, इस प्रोग्राम में जो कैरेक्टर के प्रोग्राम होंगे, कभी भी यहाँ पे ये मत लिख देना i इक्वल टू आई प्लस 1, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्यों रॉन्ग हो जाएगा भाई, ये है कैरेक्टर और ये कैसा है, इंटीजर। तो आंसर कैसा बना, इंटीजर। तो ये लेने से मना कर देगा, आई कैरेक्टर है ना, एरर आने लगेगी। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। तो अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि कैरेक्टर को 2 बढ़ाना हो, ये जब पॉइंट की बात समझना, कैरेक्टर को हमें 2 बार बढ़ाना हो तो क्या करें। जैसे हम चाह रहे हैं ये है कि कैरेक्टर x इक्वल टू ए है, अब कुछ ऐसा करो कि x की वैल्यू c हो जाए, ये क्या करें, अब बताओ, क्या प्लस प्लस x करने से काम चलेगा क्या, हाँ
हाँ, इसमें स्काई कोड ही लगाना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा नहीं मिलता है, बट फिर भी अगर कोई कह रहा है कि नहीं भाई ऐसा बना नहीं है तो क्या होगा, स्काई कोड। रीज़न ये है, तुमने कहा एसओपीएलएन यहाँ पे तुमने जो है प्लस प्लस ए किया, वो मतलब नहीं बनेगा, वो तो बी बन पाएगा ना, वो तो बी बन पाएगा, सी नहीं बन पाएगा ना। तो सी को बनाने के लिए हमारा तरीका एक ही है कि क्या करें, इस वाले एक्स में 2 ऐड कर देना, ये 2 ऐड कर दे। बट कितना बन गया, ये सी बन गया क्या, एक्स जो है ए है, एक मिनट, एक्स की वैल्यू ए है, तो क्या ये सी बन गया, क्या बन गया 67। हमें बनाना है क्या, तो स्काई, अब क्या बन जाएगा ये, अब सी बन जाएगा ना। तो जब हाँ नहीं, अब बिना स्काई के ये नहीं बन सकता, फिर 2 बार अपडेट करना पड़ेगा, ऊपर एक अपडेट करो, एक नीचे भी कर दो, जहाँ पे एसओपीएलएन करते हो वहाँ पे एक अपडेट कर दो। पॉइंट समझ में आया, तो वो कर सकते हो, क्लियर। तो लेकिन फिर 3 आ गया तो फिर 3 बार करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलो इसके बाद अब यह सुनना, अब रही बात कि इस प्रोग्राम को भी हम बनाएं कैसे, पहले तो ये समझो, जब 1 बढ़ाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेथड हमारा बिल्कुल सही है। बट अगर 2 बढ़ाना हो तो हम लोग या तो स्काई वैल्यू से करें, और नहीं तो क्या करें, एक्स को 2 जगह, आई को 2 जगह बढ़ाएं, एक बार बी के लिए बढ़ाएं और एक बार क्या करें, सी के लिए। समझ में आया? तो अगर हम लोग अपने लॉजिक को ही यूज़ करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा ए बी सी डी और ई, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम केवल एक ही जगह पे है, अपडेशन करने में, और बाकी कोई नहीं है। बाकी अब देखो बनाओ जाओ उसी लॉजिक से, आई का लूप बोलो, अभी नोट नहीं करना है इसमें क्योंकि मिस्टेक होगी, हम फिर बताएंगे करें। ए से लेके कहाँ तक जा रहे हो, ई तक, यानी इसमें एक ही 2 नंबर कटेंगे अपडेशन के, और ये बढ़ कितना रहा है 2। अब यहाँ पे हम कैसे करें, ये प्रॉब्लम आ रही है ना, ये तो एक ही बढ़ा रहा है, और 2 बार ऐसा नहीं होता है कि 4 प्लस लगाएंगे तो 2 बार बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है, वो 2 बार के लिए फिर एक कहीं पे और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही बढ़ाओगे, और अगर तुमने कहा नहीं भाई क्या प्रॉब्लम क्या, ये लिखो ना, ये आई प्लस 2, ये चल जाएगा क्या, तो क्या करना पड़ेगा, नहीं चला सकते हैं इसको भी हम लोग, क्या करें। हाँ, तो अगर इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसे मतलब नॉर्मली तो प्रोग्राम नहीं दिखते हैं, तो यहाँ पे अगर 2 बढ़ाना है तो हम इसको ऐसे करेंगे, आई इक्वल टू कैर ऑफ क्या, आई प्लस 2। कुछ समझ में आई बात क्या, क्लियर हुआ। इससे क्या होगा, मीनिंग इन शॉर्ट में ये थी कि 1 बढ़ाने के लिए प्लस प्लस, 1 से ज़्यादा बढ़ाना हो तो फिर यही तरीका चलेगा। ए जैसे 60 ए है ना, जब अगली बार लौट के आएगा तो ये क्या बनेगा 65 प्लस 2 67, और वो कैरेक्टर में बनेगा तो आई हो जाएगा भी सी, फिर अगली बार फिर 2 बढ़ जाएगा। पॉइंट समझ में, अब जस्ट को कंप्लीट कर लो, कुछ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर बस फिर तो बहुत से तरीके हैं, वो है नीचे बढ़ा के हमने बता दिया ना, वो तो 50 हो सकते हैं, बट अगर हम यही मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम बता रहे हैं, क्योंकि है ना कंप्यूटर में अभी इतना ही तो पढ़ना नहीं है, कितनी चीज़ें हमें दिमाग में रहेंगी, तो हम कोशिश करते हैं क्या कम से कम लॉजिक हमारे हों और मैक्सिमम प्रोग्राम हमारे उसमें बन जाए, ठीक है। बाकी जिन लोग की प्रोग्रामिंग अच्छी है वो अपने हिसाब से नए लॉजिक से तो बना ही लेंगे वो, ठीक है। और जब लेकिन नया लॉजिक अप्लाई करो हमेशा ड्राई रन जरूर कर लेना चाहिए एक बार, ड्राई रन में मिस्टेक पकड़ में आ जाती है अगर कभी हो रही है तो हम बात ये कर रहे थे। इसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर जे का लूप कहाँ से लगा रहे हो भाई, ए से लेके आई तक, क्या इसमें कितना बढ़ रहा है अंदर ही अंदर, देखो 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस, देन एसओपी में हमने कह दिया जे प्लस, जे प्रिंट करोगे क्या आई प्लस स्लैश टी प्लस एसओपीएलएन, ये एसओपीएलएन, और ये लूप वूप कर दिया बंद। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। अब इसी को टफ करने के लिए कोई क्या करेगा, उल्टा भी बना देगा एक नीचे भी, तो वो सब तो मेरे ख्याल से कर लोगे। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाओ, अब थोड़ा अलग आते हैं हम लोग, एक हो गया हमारी चेंजिंग वैल्यू, एक हो गया सेम वैल्यू ना। अब ना चेंजिंग वैल्यू होगा ना सेम वैल्यू होगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा। लिखो जरा नेक्स्ट, अगला पैटर्न हमारा ये है,
पैटर्न हमारा ये है 1 2 3, ये बोर्ड में भी आ चुका है कभी, नोट कर लो इसको। रुक जाओ अभी, अच्छा रुक जाओ, ठीक है। अगला पैटर्न है हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इस पैटर्न में जरा देखो क्या होगा, यहाँ पे रोज है 4 ना। अब इसमें बताओ जो रोज वाला कॉन्सेप्ट है कैसे लगाओगे बताओ। 1 से लेके, चलो भाई ये कह रहा है आई का लूप 1 से 10, तो फिर अगर 1 से 10 है तो फिर तो 10 रोज प्रिंट हो जाएंगे, है ना। तो वो रो तो हाँ तो देखो इसमें रोज कितनी दिख रही है तुमको, 4। तो तुम्हें कुछ ऐसा लिखना है कि वो लूप ही 4 बार चले, बस समझ में बात, यही तो हो ना। तो वो फिर थोड़ा सा मिक्स मैक्स हो जाता है। हाँ नहीं, हम इतना झंझट नहीं करेंगे, ठीक है। सुनना अभी एक मिनट सुन लो मेरी बात। हमने क्या कहा, हमने 2 तरीके सीख लिए, अब हमें कुछ और सीखना नहीं है। अब हमें नहीं कुछ सीखना, 2 ही तरीके सीखने हैं, हम उसी से बनाएंगे। एक तरीका क्या है कि भाई इधर जो है, इधर फिक्स है नहीं चेंज हो रहा है, और इधर वाला चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ऐसा हो गया कि भाई इधर भी चेंज हो रहा है और इधर भी चेंज हो रहा है ना, और इधर दोनों जगह चेंज हो रहा है, वहाँ पे हिडन लूप लगा हुआ है। हमें लूप के मार्क्स तो मिलने ही मिलने चाहिए, चाहे हमें कुछ और गलत भी हो रहा हो। तो अब सुनना, हम इसमें ये चेंज हो रहा है ना, और इधर भी चेंज हो रहा है, तो क्या वो पहला मेथड लगेगा? नहीं। दूसरा मेथड लग जाएगा कि दोनों साइड चेंज हो रहे हैं, लग जाएगा। दोनों साइड चेंज हो रहा है ना, कुछ भी चेंज हो रहा है बट दोनों साइड चेंज हो रहा है ना। तो जब दोनों साइड चेंज हो रहा है तो हम क्या करें, लूप का बोल दो कोई, हिडन लूप। अगर दोनों साइड चेंज हो रहा है हम क्या करें, परपेंडिकुलर में भी चेंजेस हो रहे हैं, इधर भी चेंजेस हो रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हिडन लूप। ठीक है, हिडन लूप कैसे, देखो हिडन लूप कैसे होता है, 1 1 2, बिल्कुल बच्चों जैसा है। 1, थोड़ा सा भी ध्यान दोगे बहुत आराम से समझ। तो अब फायदा इससे क्या होने वाला है हमारे एग्जाम में, कि हमें आई और जे लूप के मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो लूप हमें बिल्कुल सही जा रहा है। बात समझ में आया? प्रिंटिंग में कभी आई की जगह जे होगा, जे की जगह आई होगा, तो केवल वही मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ, हम लोग इसको समझते हैं। देखना यहाँ पे अगर हम लोग इस प्रोग्राम में एक लूप लगा देंगे फॉर का, समझना फॉर का 1 से क्या तक बोलो कोई, 4 तक। 1 से तुमने कहा 4 तक, बिल्कुल सही बोला। ये जे का लूप बोल दो कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके आई तक, बिल्कुल सही है, 1 से लेके आई तक। हम बात ये कर रहे थे कि भाई इसके मार्क्स तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 2 4 नंबर। अब रही बात, अब कोई नोट नहीं करना, अभी समझना पहले। हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया जे, ठीक है, /t, और हमने प्रिंट कर दिया SOPLN। वो मत देखो, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा इसका, अगर ये लिखा है तो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, यही तो आएगा ना, समझ में आ रहा है? अभी हमने थोड़ा सा कर दिया चेंज, ठीक है, यहाँ पे हमने चेंज करके इसको हमने कह दिया आई प्रिंट कर दिया। अब क्या प्रिंट होगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4, यही तो होगा, सही है। बट क्या यहाँ पे हम आई जे प्रिंट कर सकते हैं क्या, देखो नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि भाई एक नंबर प्रिंट हो रहा है, वो हमेशा बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान से देखो, जहाँ 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, वो कभी रिपीट नहीं कर रहा और सेम वैल्यू भी नहीं है, दोनों बातें नहीं है, रिपीटिशन वाला भी नहीं है और सेम वाला भी नहीं है ना। इसमें एक ऐसा नंबर प्रिंट हो रहा है जो 1 के बाद अगली बार 1 बढ़ जाता है, फिर 1 बढ़ जाता है, बढ़ते ही रहता है, वो कभी रिपीट नहीं करता अपने आप। तो इस केस में लूप तो हमारा बिल्कुल फिट है। हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे, क्या, के, कोई एक नया वेरिएबल ले लेंगे, के इक्वल टू क्या, इनिशियल वैल्यू क्या है 1, के को ले लेंगे 1। प्रिंट किसको कर देंगे बोलो, के को। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे के को। एक मिनट, अभी हम बताते हैं, नहीं के प्लस प्लस नहीं होगा, अभी हम सब क्लियर करें। देखना यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे के को, ठीक। लेकिन जब ये के प्रिंट हो जाएगा, ये के प्रिंट हो जाएगा तो गलत हो रहा है। यहाँ पे के में क्या हो जाएगा, वो फिक्स वैल्यू प्रिंट करे। कोई इसका आउटपुट बताओ, चलो। ये 1 प्रिंट होगा, फिर क्या प्रिंट होगा, 2 बार 1 होगा, क्योंकि हम के को कहीं अपडेट तो कर ही नहीं रहे ना। फिर 3 बार होगा ना, ऐसा होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं, हमें
जैसे ही के प्रिंट हो गया, अभी इन्होंने सही बोला, जैसे ही के प्रिंट हो गया अगली बार क्या के फिर 1 प्रिंट होगा क्या? नहीं, अगली बार वो जब भी प्रिंट होगा क्या प्रिंट होगा? 2, यानी एक बढ़ के प्रिंट होगा। उसके बाद जब प्रिंट होगा एक बढ़ के, हमेशा एक बढ़ के। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला, इसको जब अगली बार कभी भी प्रिंट हो एक बढ़ के प्रिंट हो तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? के प्लस प्लस। अब सही है, ठीक है। अब क्या देखना है यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे के प्लस प्लस, ब्रैकेट में कर दो, ज़्यादा विजिबिलिटी आ जाएगी ये। अब देखो अब क्या होगा, जब भी कभी के प्रिंट हुआ तो 1 हुआ, लेकिन अगली बार के प्रिंट होगा क्या प्रिंट होगा? 2, उसके अगली बार 3। लेकिन क्या ऐसा प्रिंट हो रहा है? इसको एक बार डायग्राम देखते हैं फिर नोट करना। के की वैल्यू क्या है भाई? 1, के की वैल्यू 1 है ना। ये लूप कितनी बार चलेगा बोलो? 1 से लेके कहाँ तक? 1 तक। 1 से 1 का मतलब क्या होता है? एक बार, एक बार चला। जब वो एक बार लूप चल गया तो उसने प्रिंट क्या किया? के, और के कितना है? 1 प्रिंट हुआ, सही है। उसके बाद अगली बार के हमें कितना दिखने वाला है बोलो? 1 प्रिंट होने के बाद जब अगली बार के कुछ भी होगा कहीं पे भी 2 होगा, वापस आए, आई कितना हो गया भाई? 2। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 1 से 2 तक चलेगा ना, 2 बार चलेगा। और क्या प्रिंट करेगा? पहली बार में के क्या प्रिंट होगा? 2, और उसके अगली बार में 3। अब समझ में आया? ये ऐसे बढ़ बढ़ के प्रिंट होता रहेगा, नोट कर लो जरा। फिर एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर थोड़ा सा डाउट है उससे क्लियर होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आई और जे दोनों नहीं प्रिंट हो रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ फिर। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, वो वीडियो में देख लेना, ठीक है? थोड़ा सा जो बचेगा। हाँ ठीक है, जाना, ठीक। चलो, किसकी क्लास है? इसके बाद जो देखते हैं नेक्स्ट में, नोट कर लिया सबने? और इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लेना भाई, ठीक है? ये जो है कई बार पूछा गया है। अब एक क्वेश्चन जो है तुम लोग ट्राई करो। एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको जरा ट्राई करो, मिलता जुलता क्वेश्चन है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलो इसको अपने आप ट्राई करो, बिल्कुल सेम है भाई। वो मत पीछे मत हटना कि नहीं हमें आ रहा है, ऐसे वाली फीलिंग कभी मत लाना, नहीं तो प्रोग्रामिंग जो है भाग जाएगी दूर, समझ में भी नहीं आएगी फिर। इसमें पहले हिडन लूप लगाओ, काउंटिंग करके 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1 करके, तो हमें लूप तो बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें हमें यह भी पता है कि आई और जे नहीं प्रिंट हो रहा है ना, तो इसका मतलब के ही बचा फिर। हो गया? चलो इसमें प्रिंट क्या हो रहा है? के की के प्लस प्लस, के माइनस माइनस, वेरी गुड। अब क्या देखना, जिसको अभी भी कम समझ में आया एक बार और देख लो। हम इसमें हिडन लूप लगा देंगे। हिडन लूप हमने कहा हमेशा ऐसे ही लगाओ। ये देखो हिडन लूप हो गया ना, तो आई का लूप कहाँ से कहाँ तक चला? इस बार आई का लूप चला 4 से लेके कहाँ तक? ये वाला बना आई लूप, 4 से 1 तक, और ये चेंज होता गया बार बार, नहीं बार बार ये चेंज होता गया, आई माइनस माइनस। इसके बाद आ जाओ फॉर, जे का लूप कहाँ से शुरू हुआ? 1 से आई तक, जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू क्या? आई, जे प्लस प्लस, सही है? कोई दिक्कत? अब इसमें क्या प्रिंट होगा? आई जे या के को कितना लोगे इनिशियली? ऊपर इंटीजर टाइप का के कहीं पे होगा, बिल्कुल टॉप पे के इक्वल टू 10,
और प्रिंट किसको कराओगे? के को। अभी 10 हो लेकिन अगली बार यही के 9 बन के प्रिंट हो, तो के को कर दिया माइनस माइनस और कर दिया प्लस स्लैश टी ये, और फिर हमारा आ गया SOPLN ये, और ये हमने कर दिया बंद। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो ठीक है। अब जा एक काम करो, एक लास्ट प्रोग्राम और करो बस, ठीक है, इतना ही करेंगे अभी। हाँ तो फिर ये क्या प्रिंट हो जाएगा? हाँ वो भी ठीक हो जाएगा, बात एक ही है, वो उल्टा लिख दो, ठीक सही है, नोट कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम ये करो, यहाँ पे लिखो जो 10 या 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ठीक है ये। चलो इतना ही कर लोगे। और उसके बाद एक काम और करना है, उसके बाद हमको एक लाइन प्रिंट करनी है एस्टेक की, ऐसे ये उसके नीचे। तो क्या इस एस्टेक की लाइन का प्रोग्राम से कनेक्शन है क्या? लूप वाले से नहीं है, क्योंकि वो इससे मैचिंग ही नहीं कर रहा है। तो हम केवल इतना ही देखेंगे और इसको हम नॉर्मली प्रिंट कर देंगे अपने हिसाब से, ठीक है, लूप लगा के या डायरेक्टली SOP में 5 बार स्टिक करा के। पहले तो हिडन लूप बनाओ इसमें, फिर देखो जा के कितना लेना पड़ेगा और कितना बढ़ाना पड़ेगा के। चलो अब जरा देखते हैं, हम बता रहे हैं। इसमें तुमने हिडन लूप बना लिया 1 1 3 नहीं 1 2। इसके लिए नहीं बनाएंगे भाई, ये अलग टाइप की चीज हो गई ना, स्टिक नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। तो आई का लूप कहाँ से लगाया तुमने? 1 से 4, ठीक है, ये 1 से 4। जे का लूप कहाँ से लगाया? 1 से आई तक, ये जे प्लस प्लस, सही है, 1 से आई तक। इसके बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, किसको के कितना लोगे? 1। तो हम यहाँ पे प्रिंट क्या कराए बताओ? के क्या ये चल जाएगा कि नहीं चलेगा? पहले तो ये डिसाइड करो। ये कह रहा है के इक्वल टू के प्लस 2, हाँ ठीक है। सिस्टम पे देख करके देखना, कोई जो प्रैक्टिकल करता हो चला के देखना एक बार, फिर भी शायद चल जाए, ठीक है। हम भी मतलब श्योर नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये बिल्कुल हम नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं चलेगा, 50-50 हमें लग रहा है, ठीक है। तो एक बार सिस्टम पे देखना चला के, बट ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि नहीं चलेगा, भाई कभी देखा नहीं तो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है। कोई और मेथड भी सीख लेंगे इसी बहाने। के को प्रिंट किया, बट के अगली बार के लिए क्या होने वाला बोलो? 2 बढ़ेगा ना। तो हम यहाँ पे इन शॉर्ट के को 2 नहीं बढ़ा पा रहे थे, तो कोई बात नहीं, हम के को कहाँ पे बढ़ा देंगे? इसके नीचे बढ़ा देंगे, के इक्वल टू के प्लस 2। लेकिन क्योंकि अब के प्रिंट होने के बाद बढ़ना भी जरूरी है, तो ये ब्रैकेट लगाने जरूरी हो गए। अब कुछ पॉइंट समझ में आया? नहीं तो क्या होगा, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या दिक्कत आएगी? वो यही से ऐसे घूमता रहेगा, सेम वैल्यू को बार बार प्रिंट करेगा। और फिर उसके बाद क्या? SOPLN, SOPLN ये हमने लूप कर दिया बंद। ये हमने लूप बंद कर दिया, तो ये नंबर तो प्रिंट हो गए। एस्टिक का भी क्या? एस्टिक अब 2 तरीके हैं। एस्टिक हमारे कितने प्रिंट हो रहे हैं भाई? 5। अब यहाँ तो एक साथ SOP पे लिखो, बट कभी कभी टीचर मार्क्स काट लेते हैं इस बात पे,
कि 5 एस्टेक लिख दिए तो उन्होंने कहा भाई गलत है, ऐसे थोड़ी ना प्रिंट होगा, ठीक है। तो हम लोग अब कह रहे हैं वो लूप लगा के 5 एस्टेक प्रिंट करो, तो क्या करें बोलो? कुछ नहीं है, एक लूप लगा दो। अगर ये बात हो रही है तो एक लूप लगा दो 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक, और उसमें क्या प्रिंट कर दो, SOP ओनली और एस्टेक प्लस /t, ये बस काम खत्म। ये लूप 5 बार चलेगा, एक ही लाइन में 5 एस्टेक प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मतलब इसमें तो कोई मार्क्स काट ही नहीं सकता किसी हालत में, उसमें भी नहीं कटेंगे, बट फिर भी चांसेस है कोई काटना चाहेगा तो काट सकता है, ठीक है। चलो बस ठीक है, इतना ही रख लो।